हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये है मेरी फीमेल बेटा फिश जो करंटली ड्रॉपसी से सफ़र कर रही है। ड्रॉपसी क्या है? ये कंडीशन है, लाइक जैसे आसान वर्डिंग बताऊं, हमें बुखार हो जाता है, उसके रीज़न अलग होते हैं। तो ये इटसेल्फ बीमारी नहीं है, लेकिन डिफरेंट बीमारियों के सिम्टम्स ड्रॉपसी है, जिसमें मेनली फिश की बॉडी स्वेल कर जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उसकी स्विमिंग पावर खत्म हो जाती है और बहुत स्लो स्विम करती है। हाँ, बात करें किन फिशेज में कॉमन है। गोल्ड फिश की सारी फैमिली including lionhead, oranda, blackmore, इवन शुभंकिन, कॉमन गोल्डफिश। और कोई में भी ये कॉमन है। साथ ही साथ लाइव ईयर फिशेस, गप्पी, मोली, प्लेटी, इन तीनों में कॉमन है। और बेटा फिश में तो बहुत ही कॉमन है, मेरी भी फीमेल बेटा फिश हुआ। कॉजेस सबसे मेन और कॉमन हर डिजीज में पुअर वाटर क्वालिटी। अगर आप लोगों के पास टेस्ट किट नहीं है, वाटर टेस्ट, तो रिकमेंडेड है कि मैक्सिमम 15 to 20 डेज बाद 20 to 30% पानी चेंज करें। सेकंड, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी पानी चेंज करने से भी रेयर केसेस में कभी कभी बैक्टीरिया आ जाता है, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। जब 20% पानी चेंज किया है, ज्यादातर चांस होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कि आपने कोई न्यू फिश ऐड की है मार्केट से लाके क्वारंटीन किए बगैर। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि बैक्टीरिया उसके साथ आया है और उस फिश को इफेक्ट नहीं कर रहा, उसकी बॉडी में एंटी बॉडीज इतनी है कि उसे प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन आपकी फिशेस को फौरन इफेक्ट कर जाता है। एक ही केस भी हो सकता है। थर्ड, जो ड्रॉप्सी में सबसे मेन आता है कॉन्स्टिपेशन। अक्सर फिशेस में कॉन्स्टिपेशन होती है और हम लोग नोट भी नहीं कर रहे थे, लाइक उनका स्टमक हल्का हल्का स्वेल हो रहा था और हमें फील हो रहा था कि वो हेल्दी हो रही हैं। और वो नोट इस तरह से किया जाए कि आप उनकी पूप देखें, वेस्टेज देखें, क्या वो नॉर्मल है जैसे बाकी फिशेस की होती है। अगर नहीं तो आपको जरूरत है अपनी फीड को चेंज करें या फीड को चेक करें कि वो एक्सपायर तो नहीं। अब क्योर की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसमें सबसे बेसिक पे आता है और सबसे इफेक्टिव इंडियन आलमंड लीफ। अगर आपकी बेटा फिश को हुआ है, आप उसको बॉईल करें, उसका बॉईल हुआ पानी एज अ मेडिसिन यूज करें और इंडियन आलमंड लीफ को वैसे ही फिश टैंक में ऐड कर दें। ये नेचुरली एंटीबायोटिक का काम करेगा और सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, स्ट्रेस रिलीफ भी करता है फिश का। सेकंड नंबर पे अगर आपको ये नहीं मिल रहा, इसका अल्टरनेटिव है कि आप वैसे एंटीबायोटिक्स यूज कर लें जो हम इंसानों के होते हैं, जिसमें एमपी क्लोक्स, एमपीसिलिन रिकमेंडेड है, कैप्सूल पाउडर की फॉर्म में एक्वेरियम में ऐड करें, लेकिन क्वांटिटी उसकी रिसर्च करके करिएगा आपकी फिश टाइप और एक्वेरियम पानी के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। थर्ड, एक्वेरियम सॉल्ट। अगर एक्वेरियम सॉल्ट महंगा है या नहीं मिल रहा, तो आप एप्सम सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, जो मैग्नीशियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला है। एप्सम सॉल्ट आपको दराज से इजीली मिल जाएगा, महंगा भी नहीं है। आप लेके रख लें, फिश को सॉल्ट बात देने में काम आता है। एप्सम सॉल्ट और टेबल सॉल्ट में जमीन आसमान का फर्क है। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट और टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, दोनों की प्रॉपर्टीज ही अलग हैं, दोनों के बेनिफिट्स अलग हैं। तो एप्सम सॉल्ट यूज करते हैं सॉल्ट बात के लिए, ना कि टेबल सॉल्ट।